और सुनील का रुख कर लेते हैं, अखनूर से जुड़ गए हमारे साथ, उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं। जी सुनील, यहाँ पर भूमि कटाव की समस्या काफी विकराल होती जा रही है, लोगों की शिकायतें भी हैं। जरा लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए और जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कोई प्रशासन का नुमाइंदा अभी तक पहुंचा है इनसे मुलाकात करने के लिए। जी जैस्मीन, मैं आपको बताते चलूं कि अखनूर में जो चनाब दरिया है, चनाब दरिया के किनारे इंद्री गांव है, वहां पे भूमि कटाव लगातार चलता जा रहा है। लोगों को ये चिंता सता रही है कि चनाब दरिया का पानी उनके घरों तक ना पहुंच जाए, और लोगों को ये भी चिंता सता रही है कि लोगों की जमीन जो चनाब दरिया के किनारे है वो दिन ब दिन चनाब में गिरती जा रही है। जो लोग इन्वेस्ट करते हैं ना, ग्रो जरूर करते हैं। सर आपका बिल मैं देता हूँ। डाउनलोड ग्रो, SIP करो, इन्वेस्ट करो, लाइफ में ग्रो करो। प्रतिभूति बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी संबंधित दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। के किनारे बैठे हुए थे, हम इसी डर में थे कि कहीं रात को जैसे बारिश हुई है, कहीं पानी का बहाव तेज ना हो जाए और गांव पूरा जो है पानी की चपेट में ना आ जाए। अगर एक दो दिन बारिश होती है तो इस गांव का बचना बड़ा मुश्किल है। हम प्रशासन से कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारी सुध लेने यहाँ पे अभी तक कोई नहीं आया। हमारे साथ और भी कुछ लोग बने हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, जिस तरह से रात को ग्रामीणों द्वारा, आपके द्वारा यहाँ पे खड़े थे, यहाँ पे देख रहे थे, निगरानी रख रहे थे चनाब दरिया की, क्या किस तरह से देखते हैं आप उसको? सर, मैं पूरन सिंह मनास, हम लोग बहुत मुश्किल में पड़े हुए हैं, क्योंकि हमारे जो लोग हैं, बच्चे हैं, वो रात को सोते नहीं हैं। उनको इतना डर है कि हमारे दरिया का कहीं पानी रात को इतना बहाव ना बढ़ जाए। जैसे सलाल प्रोजेक्ट वाले कई बार उसको दर्रे खोल देते हैं पानी बढ़ने से, तो हमें उस समय खतरा रहता है कि कहीं गांव में पानी ना आ जाए। अभी ये उसका कट है वो काफी तेजी से चल रहा है, जिसमें हम जो हमारे गरीब लोग हैं, जमींदार लोग हैं, उनकी जमीनें उसमें बही जा रही हैं। और उसके साथ साथ जब पानी बढ़ता है तो इसका बहाव भी बढ़ जाता है। जब बहाव बढ़ता है तो पानी जो है वो तैर जाता है। जो तैर के हमें हर समय ये डर सताता रहता है कि किस टाइम हमारे गांव में ये पानी आ जाएगा और हम लोगों का वहां पर रहना और जो हमारा सामान है वो सारा नुकसान होने का हमें डर रहता है। हम प्रशासन से बार बार यही गुहार लगा रहे हैं कि वो हमारा रहने का, इन लोगों का जो पानी की चपेट में आने वाले हैं, बाकी वालों के लिए नहीं हम बोल रहे हैं, जो पानी की चपेट में आने वाले हैं उन लोगों के लिए हम पुरजोर गुजारिश करते हैं इस प्रशासन से कि वो आके उन लोगों की सुध ले और उनका कोई अल्टरनेटिव ढूंढे कि अगर पानी उनके घर में रात को आ जाता है, दिन को आ जाता है, तो उनको क्या करना है, कहाँ शिफ्ट करना है, उनको बिठाना कहाँ है। ये चीज हमें बार बार सताई जा रही है। हम डिपार्टमेंट से सर्दियों 3-4 महीने से डिपार्टमेंट से बार बार गुजारिश कर रहे थे कि हमारी सुध ली जाए ताकि हमारे लोगों को बचाया जाए। ये पुल का काम लगा हुआ, जहाँ पुल की और PWD की नलायकी मैं बोलूंगा, उनकी नलायकी से भी हमारा जो दरिया का बहाव है वो इस साइड चला आया है, क्योंकि उन्होंने पानी को इस साइड में पलट दिया था और उधर वो अपना पुल का काम कर रहे थे। अब सर्दियों में हमने बोला कि अभी आप उधर से इसको थोड़ा सा इस साइड करके इसका कट जो है उस साइड करिए ताकि हमारे लोग जो बच सके। हमें उसी टाइम पूरा ये अंदेशा था कि गाँव में ये कुछ सब कुछ ये होने वाला है, लेकिन इस डिपार्टमेंट ने कोई सुध नहीं ली। SDM साहब और दोनों एक्शन, PWD और फ्लड कंट्रोल, ये सभी लोग आए थे। उस टाइम हमने पुरजोर हमारे इनसे गुजारिश की कि आप ये काम करिए, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं हमारी सुनी। आज तक हम कहते रहे हैं। अब हमने LG सर को एक लेटर लिखा था, उसका जवाब आया। कल मैंने DC साहब को भी एक मैसेज डाला। उसके बाद में प्रशासन जो है वो एक्टिव हुआ थोड़ा लग रहा मुझे। अभी देखा हमने एक फ्लड कंट्रोल के सुपरवाइजर आए हैं, कल रात को SHO साहब भी आए थे। इसी तरह से अभी आज मुझे लगता है फ्लड कंट्रोल के और भी लोग आएंगे, क्योंकि जो DC साहब से हमने रात को रिक्वेस्ट डाली थी वो DC साहब ने उसका पूरा संज्ञान लेते हुए अपने पूरे प्रशासन को कह दिया है। इसलिए प्रशासन आ रहा है और प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है। और हम नाराज भी हैं, हमारे गांव के लोग इतने ज्यादा दुखी हो चुके हैं, इतने नाराज हैं कि डिपार्टमेंट टाइम की जब टाइम होता है तुम्हारी सुध नहीं लेता है। ये हमें जानबूझकर हमें बहाना चाहता है। इनका दिल में क्या है क्या नहीं है ये तो यही जाने, लेकिन हम लोग जो है बहुत दुखी हैं। इस दुख से हम चाहते हैं कि लोगों को हमारे लोगों की सुनाई करनी चाहिए। अभी जो हमारी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के नुमाइंदों को भी यहाँ पर आना चाहिए था, उनको हमें पूछना चाहिए था, क्योंकि जब वोट की जरूरत होती है वो लोग वोट लेने हमारे पास आते हैं, तो जब हम दुख की घड़ी पड़ते हैं तब वो लोग जाके ACO में सो जाते हैं।
उनको आना चाहिए, हमारी सुध लेनी चाहिए, क्योंकि वो अब कहाँ है। वोट के टाइम तो वो हमसे बार बार आते हैं, बार बार कहते हैं कि हमें वोट दो। जब हम वोट दे देते हैं तब उनको हमारी याद भूल जाती है। जहां पर गरीब लोग रहते हैं, जिम्मेदार लोग हैं, ये नहीं है कि इनके एक मुकाबला तो एक पीछे बना हुआ है तो हम इधर से उठेंगे उधर चले जाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं है, खाली यही जमीन है जिस जमीन पर हम जोतते हैं और मेहनत करके। जी आप सामने देख सकते हैं, यहाँ पर अभी भी लोग खेतों में लगे हुए हैं, इसी खेतों की कमाई करके हम खाते हैं और इसी से हमारा गुजारा चलता है। जब हमारी जमीन भी सारी बह जाएगी और ये घर भी बह जाएंगे तो ये प्रशासन को देखना चाहिए कि हम कहाँ जाएंगे। तब इनको हमारे पे खर्च करना है, तब ये प्लाट भी देंगे और हमें पैसे भी देंगे, कंपनसेशन देंगे। उससे पहले अगर डिपार्टमेंट गाड़ी नींद में नहीं सोया होता तो ये सारा जो आज दृश्य देखने को मिल रहा है ये कभी नहीं मिलता। ये इनकी कमजोरी से, इन लोगों की नालायकी से आज हम जो स्थिति बनी है इनकी वजह से बनी है। तो इसलिए हम पुरजोर आपसे गुजारिश करते हैं, आपके माध्यम से मतलब गुजारिश करते हैं कि डीसी साहब ने जैसे रात को इतना बड़ा संज्ञान लेते हुए उन्होंने सारा इनको सभी को बोला है, तो हम डीसी साहब से और एलजी प्रशासन से, एलजी सर से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं पुरजोर अपने पूरे गांव की तरफ से दोनों हाथ जोड़ करके हम उनसे गुजारिश करते हैं कि डीसी साहब मौके पे आए और हमारी सुध लें ताकि वो देख सकें हमारा क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इन लोगों को हम क्या कर सकते हैं, कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, इनके बारे में कोई परमानेंट हल जो सोचा जाए। क्योंकि जब भी गर्मी आती है तो हम लोगों का जीना बहाल हो जाता है। सुनील, तो डीसी ने इनकी बातों का संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द समस्या का समाधान करने की अपील की है। सुनील, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ जानकारियों के लिए।